सरफराज आलम, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की तरफ से समस्त नगरवासियों, जनपदवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को नमस्कार देता हूं और मैं आजमगढ़ नगर पालिका परिषद का चेयरमैन सरफराज आलम, आपका नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम। सर, हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व स्वतंत्रता दिवस है, जिसे आजाद भारत के लोग इस आजादी के महापर्व को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं सर। और मैं चाहूंगा कि आप अपने नगर वासियों, जनपद वासियों को सर किस तरह शुभकामना देना चाहें। देखिए, ये आज़ादी के परवानों ने अपनी जानें निसार करके जो ये आज़ादी का तोहफा मुल्क के लोगों को दिया है, तो ये कहने सुनने की बात ही नहीं। इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता। दिन तमाम दिन, लेकिन जिन दिनों में आज़ादी के परवानों का लहू शामिल हो जाए, सिर्फ इस बात के लिए कि आने वाली नस्लें आज़ाद भारत में सांसें लें, तो भला इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? सर, शहीदों को क्या कहना चाहिए? शहीद हमारे दिलों में है। आज़ाद हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी के दिलों में है। मैंने कहा ना पहले से कि वो मतवाले, वो वीर सपूत, वो हमारे माथे का तिलक कह लीजिए, आंखों का नूर कह लीजिए, हमारे देश का गौरव कहें, या जितने बड़े शब्द हों वो कम हो जाए। सर, आप बताएं कि जान से बड़ी कोई चीज होती है जो मुल्क की बेहतरी के लिए, आज़ाद कराने के लिए, आज़ादी के परवाने अपनी जानें निसार करके वो दिन को बनाने का काम जिन्होंने किया हो, उनकी याद में ये दिन मनाया जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ देशवासियों के लिए इससे बड़ा कोई दिन हो सकता है। सर, आज शहीदों को, कुर्बानियों को याद करते हुए जो लोगों ने कुर्बान दिया हमारे देश को, आज मैं देख रहा हूँ पूरा देश जो है हर घर तिरंगा यात्रा अभियान भी चला रहा है सर। जी, सरकार बहुत ही इन चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान है और एक एक लोगों को ये निर्देश है। और निर्देश क्या है कि एक एक लोगों ने अपने दिल में इस बात को बहुत ही खास मकाम रखा है और इस दिन का बड़ा खास मुकाम होना भी चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस दिन की जो खासियत है, जो जज्बा है, ये जज्बात से भरा असल में ये दिन है, ये कोई आम दिन नहीं है। बस सर, मैं लास्ट में, जिन लोगों ने गुलामी देखी होगी ना, उनको पता होगा कि आज़ादी क्या चीज होती है। चेयरमैन साहब, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आजमगढ़ की आवाम को क्या संदेश देना चाहिए? आजमगढ़ की आवाम को मैं ये कहूँगा कि देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करके ये जो दिन हमें विशेष करके उन वीर सपूतों ने हमें दिया है, वो इसलिए दिया है कि उन्होंने ये जान इसलिए नहीं की कि हम आपस में ना इत्तेफाकी रखें। उन्होंने ये जाने इसलिए दी है कि हम आपस में इत्तेफाक रखें। जब इत्तेफाक रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे, एक होंगे, तो फिर इस देश का और निर्माण होगा, जो मैं समझता हूँ उन शहीदों को ये बहुत बड़ा श्रद्धांजलि होगी। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। उन्होंने जो अपनी जानें गंवा कर इस देश को आज़ाद कराए, इसलिए कि हम एक होकर इस देश का निर्माण करें और देश को आगे लेकर जाए, यही सच्ची श्रद्धांजलि है।